देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अहमद रुनियाल। अभी मेरी मौजूदगी जो है मकरकोट के एरिए T5 पर है, जहां पर आज PDP की जानिब से कैंडिडेट इम्तियाज़ अहमद शान की एक पब्लिक रैली थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने जो है ज्वाइनिंग की। तो ठीक इस सिलसिले में उनके एक वर्कर है हमारे साथ, इनसे हम नाम जानने की कोशिश करेंगे कब से ये जो है इम्तियाज़ अहमद शान के साथ मुंसलिक है या फिर PDP के साथ है। तो लेकिन आपको बताते चले कि आज लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिली, और इसके साथ साथ आपने एक्स ब्यूरोक्रेट बशीर अहमद रुनियाल का जलवा भी देखा कि लोग अभी भी उनके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो काम किया है इलाके में, जो लोगों के साथ उनका जो वाबस्तगी है, वो आज की रैली ने दर्शाया, आज की पब्लिक ने दर्शाया कि किस तरह से लोग जोक दर जोक जो है उनके साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा और आज के इस पार्टी कन्वेंशन यानी आज के इस जलसे के हवाले से थोड़ा बहुत बताइएगा। नाम बताइए। सज्जाद भाई, मेरा नाम तारिक सलीम है और मैं जो है पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, यूथ कांग्रेस से, और उसके बाद मैंने 2002 में जब DDC इलेक्शन हुआ था, और मैंने DDC इलेक्शन जो है PDP के जो है यहाँ रामसुए से लड़ा था, और तब से मैं आज तक जो है PDP में हूँ। और जहाँ तक आपने आज की जो रैली और ये जो जलसे का आपने जिक्र किया, मैं आपको बता दूँ एक ये अपने आपके वसाकत से अपने नाजरीन के जो है जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनको बता दूं कि जी इस जलसे ने हम आज जो है 2002 की याद फिर ताज़ा कर दी, जब मौलवी अब्दुल रशीद साहब जो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथी थे, और 2002 में जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने मरहूम जो हमारे मौलवी अब्दुल रशीद साहब से टिकट छीन कर, और उस वक़्त जो है जो सिटिंग MLA थे फारूक मीर साहब को टिकट दी थी, और लोगों को जज्बा जोश और उनको जो है गैरत उस वक्त जगी थी, और उन्होंने जो है इसी मकरकोट के जो है मकाम पर इसी जमे कफीर में एक फ़ैसला किया कि हम मौलवी अब्दुल रशीद साहब को जिताएंगे, और उनको जिता कर दिखा दिया। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि 2000 में जिक्र करता चलूं कि 2008 में जो है वकार रसूल साहब यहाँ MLA बने, लेकिन उस वक्त जो है मौलवी अब्दुल रशीद साहब भी कंटेस्ट कर रहे थे और शौकत डेंग साहब भी कंटेस्ट कर रहे थे। वो तकसीम हो गए और उसके नतीजे में जो है वकार रसूल साहब जो है हमारे MLA बने। 2014 में भी इसी किस्म की मिसाल फिर दोहराई गई कि शौकत डेंग साहब जो है BJP के कैंडिडेट थे, 10,000 वोट उन्होंने लिए, और हमारे बशीर रुनियाल साहब जो एक्स ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने 16,000 वोट लिए थे, और वोट तकसीम हुआ और वकार रसूल साहब जीत गए। लेकिन आज जिस तरीके से आप देखते हैं कि अब हमारे साथ एक नया खिता जो है सब डिस्ट्रिक्ट गूल वो जुड़ा हुआ है, और हमारा जो है इस वक्त इम्तियाज़ शान साहब जो हमारे PDP से उम्मीदवार हैं, और आज जिस तरीके से आपने देखा कि शौकत जावेद साहब भी और रुनियाल साहब भी एक ही स्टेज पर थे, और जो जोश वलवला जज्बा, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि 2002 की एक फिर जो है वो तारीख फिर रकम होगी इंशाल्लाह, और इम्तियाज़ शान साहब जो है एक भारी जो अक्सर से जीतेंगे। अब क्या होगा? अब जो चंद दिन 18 तारीख को हमने जो है वो वोट करना है, अब क्या होगा? अब सिर्फ अफवाहें चलेंगी। आज कोई गांधी कहीं किसी एक गांधी का हेलीकॉप्टर उतरा, कल दूसरे किसी गांधी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, कल कहीं और जो है किसी अब्दुल्ला साहब का जो है हेलीकॉप्टर से वो उतरेंगे, फिर और कहीं अब्दुल्ला साहब जो है हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, और अफवाहें फैलाई जाएंगी कि उस इलाके से लहर मेरी है, दूसरा कहेगा उस इलाके से लहर है। लहर शहर कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं, और अफवाहें फैलेंगी। अब जो है कभी सौदेबाजी का अफवाहें फैलेंगी, वो इलाका बिक गया, वो लीडर इधर चला गया, वो लीडर उधर चला गया। लेकिन वोटर का जिस तरह मैंने मिजाज देखा, चाहे मैं नील में गया, मलीगाम पोगल में गया, महू मगध में गया, खड़ी में गया, बानहाल के कुछ इलाकों में मैं गया, और मैंने देखा कि इम्तियाज़ शान साहब जो एक बेदाग किस्म के आदमी है, वो ज़मीन से ऊपरे हुए उठे आदमी है, गरीब परवर आदमी है, और जो भी वो एक बार कोई भी वोटर जो है इम्तियाज़ शान साहब से जो मिलता है वो उसका हो जाता है। उनकी एक ऐसी शख्सियत है, तो मुझे उम्मीद है आपसे माध्यम से ये गुजारिश। एक सवाल है सलीम साहब, क्या जो आपकी देरीना मांगे और जो आपके मुतालबात जो आज से पहले आज से कबल नहीं हुए, वो उम्मीदें आपकी अब पूरी हो जाएंगी इम्तियाज़ शान के जीतने के बाद? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जहां तक आपने डिमांड्स की बात की, मैं आपको एक मिसाल, एक उदाहरण दूंगा। एक मिसाल आपको दूंगा कि आप जब गूंड बानहाल की तरफ जाते हैं, गूंड जो नेशनल हाईवे उससे ऊपर एक सड़क जाती है, और वो सड़क जो है बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर ख़त्म होती है, वहाँ कोई बस्ती नहीं है।
मतलब चरागाह है और माल मवेशी के लिए रोड है, आज भी उस सामने रोड है और पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाए हैं और ये वकार सुल साहब एमएलए थे उनके दौर में बना है, लेकिन हमारे दर्दा आमा के लोग हैं, हमारे चक्का सरबगनी के लोग हैं, उनको रोड नहीं है। मैं आपको बता दूं हमारे सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एसडीएम बैठता है रामसू में, लेकिन वहाँ हाई स्कूल है, लेकिन मतलब जाति क्या है, टिठार के लोग हमारे लोग हैं, उनको हायर सेकेंडरी मिली मुबारक, लेकिन आप देखें हायर सेकेंडरी जो हमारा पुराना बानहाल बाजार में हायर सेकेंडरी है और टिठार का 1 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हमारे से ज्यादती क्या है कि भाई मैं ये नहीं कहता कि टिठार वालों को, लेकिन टिठार अगर हायर सेकेंडरी है तो रामसू में हायर सेकेंडरी होनी चाहिए थी ना। तो इस किस्म की कई ज्यादतियाँ हैं, कई मिसालें ऐसी हैं कि जहाँ जो है जिसकी वजह से आज लोग जो हैं वकार साहब से नफरत करते हैं। आज ये जो है लोग इम्तियाज खान जो गूल से है उसकी तरफ इसलिए जा रहे हैं कि भाई इन लोगों ने हमारे साथ हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया, अगर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया होता तो हमें किसी दूर और किसी भी और नुमाइंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो आपने मुतालबात जिक्र किए, क्या ये मुतालबात फुलफिल हो जाएंगे इम्तियाज खान के जीतने के बाद? बिल्कुल हमें उम्मीद है, और जिस तरीके से रुनियाल साहब ने भी अश्योरेंस दी कि भाई अगर जो कहीं इनसे कोई कोताही हो जाएगी तो रुनियाल साहब खड़े हैं और लोग खड़े हैं, तो जैसे आपके सामने जो है स्टेज पर रुनियाल साहब ने कहा कि भाई अगर इम्तियाज खान साहब से कोई भूल चूक होती है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उन्होंने एक इंश्योरेंस ली है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जिस इलाके को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर इम्तियाज खान साहब की क्या पोजीशन, क्या स्थिति है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आज का जो वोटर है ये 5G का ज़माना है, वोटर बहुत होशियार है। आज जो है कि हम जो है किसी के पास मतलब बहला कर किसी को वोट लें, किसी को और झांसा देकर वोट नहीं, लेकिन वोटर जो है वो देखता है कि भाई आज तक की जो शख्सियत थी, आज तक जिन्होंने जो अरबाब इक़्तिदार में थे उन्होंने हमारे साथ क्या किया, और आज जिस तरीके से अगर इम्तियाज खान साहब गूल से हैं, लेकिन अगर हमारे रुनियाल साहब जो एक ईमानदारी की हमारे इस इलाके की पहचान, उन्होंने अगर इशोर किया है, उन्होंने उम्मीद जताई है, और मुझे लगता है कि हमारे वोटर को रुनियाल साहब के जिस आज तक उन्होंने एतमाद किया है अब भी उस पर एतमाद करना चाहिए। क्या कुछ मतलब आपका पैगाम रहेगा, आपके जो है वो मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक के लिए जो दूसरी पार्टियों में बटे हुए हैं, बिखरे पड़े हैं? नहीं, मेरा ये पैगाम रहेगा, देखिए आप पार्टियां अपनी अपनी है, कोई कार्यकर्ता कहीं है तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन जो वोटर है आम उसको मैं ये कहूँगा कि आप जो अफवाहों में ना जाएं, आप किसी के बहकावे में जाएं, लेकिन बल्कि आप सारी चीज़ों को नाप तोल कर एक बेहतर फैसला करें, ये मेरा पैगाम है। चलिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक समाजी कारकुन तारक सलीम, जिन्होंने जो है कुछ बातें बताई और व्यूवर्स को, जो हमारे दर्शक हैं जो हमें रोज़ाना देखते हैं, उनको बताया कि जिस दिशा में आप वोट करना चाहते हैं सोच समझ के आप वोट कीजिए। कहीं ना कहीं जो है आपका वोट जो है आगे आपकी ज़िंदगी को, आपके मुतालबात को, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको आगे वो वोट जो है फुलफ़िल कर सकता है। तो ठीक इसी सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।